फिल्मी वर्ल्ड पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी मूवी का नाम है अवतार। ये एक दूसरे प्लैनेट पेंडोरा की कहानी है, जहां पर इंसानी मिलिट्री और साइंटिस्ट ने बेस बना रखा है, क्योंकि इस प्लैनेट में अनऑब्टेनियम नाम का मेटल है जो धरती पर करोड़ों में बिकता है। ये मिलिट्री के होने की वजह है। पर अब साइंटिस्ट यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल साइंटिस्ट इन लोगों की स्टडी और रिसर्च करके इनके जैसे दिखने वाले ह्यूमन क्लोन्स बना रहे हैं। उन्हें ये अवतार कहते हैं और ये एक चैम्बर में जाके ह्यूमन और उसके अवतार को न्यूरोलिंक से जोड़ देते हैं, जिससे इंसान भी अपने अवतार यानी क्लोन में रह के इन लोगों जैसा दिखने और बोलने लगता है। अब मिलिट्री चाहती है कि कोई खून खराबा ना हो और ये लोग गांव खाली कर दें, तो हम अनऑब्टेनियम लेके चले जाएंगे। पर इन लोगों से बस साइंटिस्ट ही मिल पाते हैं। अपना हीरो जेक एक सोल्जर है और अब वो भी एक अवतार है, तो वो साइंस और मिलिट्री दोनों का काम करता है। पर इस सब को करने में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अब पेंडोरा को बचाना चाहता है। दरअसल वो कहता है कि हम इंसानों ने अपना खुद का प्लैनेट बर्बाद कर दिया और हम अब इस हरे भरे हंसते खेलते प्लैनेट के साथ भी वही कर रहे हैं। इसलिए वो मिलिट्री के खिलाफ हो जाता है और अपने लोग और अपने प्यार नेटीरी की खातिर पेंडोरियंस की फौज तैयार करता है, जो बड़े बड़े पक्षियों, तीर कमानों और जंगल के ऐसे विशाल जंगली जानवरों से बनी होती है जिन पर बंदूकों का भी कोई असर नहीं होता। आखिरकार मिलिट्री हार जाती है और प्लैनेट पेंडोरा बच जाता है। इंसानों को वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है और जेक सदा के लिए अवतार को ही धारण कर लेता है। इस मूवी को दुनिया भर से बहुत प्यार मिला। इसका मतलब ये है कि ये मूवी अब तक की सबसे ज़्यादा $2.923 बिलियन कमाई करने वाली मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.9 है और यकीन मानिए ये मूवी अपने आप में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। आइए इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं। जेक सली एक स्पेसशिप में है। वो 6 साल से स्पेस ट्रैवल कर रहा है। पृथ्वी पर वो नौसेना का सैनिक था। उसने लड़ाई में अपने दोनों पैर गंवा दिए। उसका भाई टॉम एक साइंटिस्ट था, पर उसे किसी ने गोली मार दी और अब उसका भाई जिस एक मिशन पर जाने वाला था, उस मिशन पर जेक को भेजा जा रहा है, क्योंकि दोनों ही जुड़वा थे और उनका DNA एक साथ है। ये पेंडोरा नाम के एक उपग्रह पर जा रहे हैं। वहाँ बहुत बड़ी मशीन्स हैं, बहुत सारी मिलिट्री है। यहाँ इंसान बिना मास्क के नहीं जी सकते। पेंडोरा का वातावरण इंसानों के लिए नहीं बना है। तभी एक जनरल पेंडोरा के बारे में सबको बताते हैं कि यहाँ रहने वाले इंसानों जैसे जीवों को नावी कहा जाता है, पर उनके जहरीले तीरों से तुम एक पल में मर सकते हो। उन्हें मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनकी हड्डियाँ खुद ब खुद बन जाती हैं। तभी टॉम का फ्रेंड नॉम जेक को पहचान जाता है, क्योंकि जेक और टॉम दोनों जुड़वा भाई थे। वो उसे लेबोरेटरी और सेंटर घुमाता है। इसने टॉम के साथ अवतार ट्रेनिंग की थी। वो उसे बताता है कि अवतार के साथ उनके मन को लिंक रूम में जोड़ा जाता है। ये अवतार रिमोट कंट्रोल से चलने वाले पुतले हैं, जो इंसानों के DNA और पेंडोरा के लोगों के DNA से मिलकर बनाए गए हैं। ये बहुत बड़े होते हैं। तभी जेक अपना अवतार देखता है, जो एक लिक्विड में रेडी हो रहा है, जिसे वो कल तक इस्तेमाल करने लगेगा। अवतार प्रोजेक्ट में अवतार और उसके इंसान के नर्वस सिस्टम में तालमेल बिठाना ही रिसर्च एक्सपेरिमेंट है। इनकी हेड साइंटिस्ट ग्रेस ऑगस्टीन है, जिन्हें पेंडोरा बॉटनी का बहुत अच्छा नॉलेज है और वो नावी भाषा और नावी लोगों के विषय में सब जानती हैं। पर वो जेक नहीं, टॉम को टीम में चाहती है, क्योंकि उसे एक साइंटिस्ट की ज़रूरत है। वो प्रोग्राम हेड पार्कर के पास जाती है। पार्कर उसे कहता है कि इन नावी लोगों का विश्वास जीत के, उनके जैसा दिख के, हमें केवल उनके प्लैनेट से अनऑब्टेनियम लेना है।
इसके लिए तुम उन्हें मनाओ, क्योंकि इस अनऑब्टेनियम के 1 किलो की कीमत $1 करोड़ है। अगर वो नहीं माने तो वॉर करनी पड़ेगी, पर हम हर हालत में ये अनऑब्टेनियम लेके रहेंगे। तुम्हारा काम उन गांव वालों को गांव खाली करने के लिए मनाना है। ये सारा प्रोजेक्ट बस यही है। अगले सीन में अपने अवतार से कनेक्ट करने के लिए जेक को एक बॉक्स में लेटा दिया जाता है। यहाँ अवतार का लिंक जेक से बिठाया जाता है। जेक की आंखें बंद करते हैं और वो जब आंखें खोलता है तो अपने अवतार में होता है। अब वो अवतार हो चुका है। यहाँ उसे उसके पैर वापस मिल जाते हैं। वो बहुत खुश होता है और अब वो चैम्बर से बाहर निकल के दौड़ने लगता है। दरअसल वो अपने पैरों को पाके बहुत खुश है। यहाँ उसे ग्रेस अवतार के रूप में मिलती है। उसके जैसे और भी लोग हैं। अब वो लैब में वापस आ गए हैं अपनी ह्यूमन बॉडी में। अब उसे मिलिट्री का हेड बुलाता है। यहाँ बहुत बड़े वेपन्स हैं, मेटल सूट्स हैं, ढेर सारे सैनिक हैं। मिलिट्री हेड उसे कहता है कि तुम मेरे लिए पेंडोरा के लोगों में जासूस बन के जाओ। ये अवतार एक्सपेरिमेंट बिल्कुल बकवास है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम पेंडोरा वासियों की कमजोरी और ताकत मुझे बताओ। उनके साथ रहो पर काम मेरे लिए करो। उनसे कैसे अनऑब्टेनियम निकलवा सकते हैं और अगर वो नहीं माने तो कैसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स मुझे लाके दो। दुश्मन के सारे राज उनके बीच जाके पता करो। वो कहता है कि जब हम वापस पृथ्वी पर जाएंगे तो मैं तुम्हारे पैर ठीक करवा दूंगा। जेक इसे मंजूर कर लेता है। अब ये दोबारा अवतार बन जाता है। वहाँ जेक बिल्कुल नई दुनिया देखता है। बर्ड्स, पेड़, पौधे, बंदर सब अलग अलग और अजीब। यहाँ डॉक्टर ग्रेस कबीले से मिलने की कोशिश करती है और पेड़ों के सैंपल्स लेती है रिसर्च के लिए। वो कहती है कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वहाँ सली एक अजीब से दिखने वाले पेड़ को छूता है और वो बंद हो जाता है। वो दोबारा ऐसा करता है और सभी पेड़ बंद हो जाते हैं। तभी एक अजीब सा जानवर सली की ओर बढ़ता है। वो जानवर गुस्से में है। सली उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है, पर वो अपने आप ही भाग जाता है क्योंकि सली के पीछे उससे भी ज़्यादा खतरनाक जानवर आ चुका है। अब वो जानवर सली के पीछे पड़ जाता है। सली भागता है और अपने क्रू से दूर जंगल में चला जाता है। वो जान बचाने के लिए एक वाटरफॉल में कूद जाता है। अब वो पेंडोरा में फंस चुका है, अकेला। उसका जंगल में जंगली कुत्ते पीछा करते हैं। वो मशाल जला के खुद को बचाता है। तभी वहाँ एक नावी लड़की आ जाती है। वो उसे इन कुत्तों से बचाती है। दरअसल पहले वो जेक को मारना चाहती थी, पर उसके तीर पर पूर्वजों की पवित्र आत्मा का फूल आ जाता है, जिसका मतलब है कि सली की आत्मा पवित्र है, इसलिए वो उसे नहीं मारती। अब वो उसे जंगली कुत्तों से बचाती है। सली अपने आसपास देखता है। सारे पेड़ और पौधे जगमगा रहे होते हैं। रात में ये जंगल बहुत खूबसूरत दिखता है। वो नावी से बात करने की कोशिश करता है। वो उस लड़की का नाम निटीरी होता है। वो निटीरी को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए, पर वो इस पर गुस्सा होती है। कहती है कि उसके कारण कुत्तों की जान गई है, ये अच्छा नहीं है। सली सॉरी कहता है, फिर पूछता है कि उसने इसे बचाया ही क्यों। तब निटीरी कहती है कि तुम्हारा दिल मजबूत है और कोई डर नहीं है, लेकिन तुम पूरे बेवकूफ़ हो, बच्चे जैसे। तुम्हें पता नहीं है कि कब क्या करना है। वो उसके पीछे जाता है। वो इन्हें आसमानी लोग कहती है। वो कहती है कि आसमानी लोगों को कुदरत नहीं दिखती, वापस चले जाओ। पर तभी वही पवित्र फूल सली के पूरे शरीर पर आके बैठ जाते हैं। निटीरी उसे बताती है कि ये पवित्र पेड़ के फूल हैं, बहुत पवित्र आत्माएं हैं। वो फूल वापस उड़ जाते हैं। फिर निटीरी उसे अपने साथ ले जाने लगती है, इस सब को एक साइन समझ के। पर तभी पेंडोरा के गार्ड्स अपने घोड़ों पर आते हैं और जेक को बंदी बना लेते हैं। पर निटीरी अपने भाई को कहती है कि उसे एक साइन मिला है, इसलिए वो इसे लेके जा रही है। उसका भाई सली को बंदी बना लेता है
और कबीले में ले जाता है। वो एक बहुत विशाल पेड़ के तने में घुस जाते हैं। वहाँ बहुत सारे नावी हैं और सली को देख रहे हैं। उस कबीले का मुखिया निटीरी के पिता हैं। वो कहता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? निटीरी कहती है कि मैं इसे मारने वाली थी, पर एवा की तरफ से मुझे साइन मिला। पर वो सब इंसानों से नफरत करते हैं और उन्हें इनका पेंडोरा में आना बिल्कुल पसंद नहीं। तभी उसकी माँ आती है, जो एक धर्म गुरु है। वो एवा की मर्जी को समझती है और लोगों को समझाती है। वो सली से बात करती है, कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? सली कहता है कि सीखने के लिए। वो निटीरी को नावी रीति रिवाज सिखाने के लिए नियुक्त कर देती है। वो अब निटीरी के पीछे चलने लगता है। रात में वो सो जाता है। सोते ही लैब में इंसानी शरीर में उसकी नींद खुल जाती है। वो डॉक्टर ग्रेस और मिलिट्री हेड और पार्कर सबको बताता है कि अब वो नावी के फैमिली का हिस्सा बन चुका है और वो लोग उसे सिखा रहे हैं कि एक सच्चा नावी कैसे बना जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। पार्कर यहाँ उसे बताता है कि वो अनऑब्टेनियम के ऊपर अपना गांव बसा के बैठे हैं। पार्कर सली को कहता है कि तुम्हारे पास 3 महीने का वक्त है, उन्हें वहां से हटाओ ताकि हम अनऑब्टेनियम ले जा सकें, वरना हमें उन्हें सबको मारना पड़ेगा। वो अब वापस पेंडोरा में जाता है। वहाँ निटीरी सली को एक घोड़े से कनेक्ट करना सिखाती है अपनी चोटी के जरिए। अब सली का दोहरा रोल शुरू हो जाता है। अवतार में वो नावी बनना सीख रहा है और इंसानी बॉडी में आते ही वो मिलिट्री को पेंडोरा के कबीले की जानकारियां दे रहा है। ये बात साइंटिस्ट डॉक्टर ग्रेस को पता चल जाती है कि जेक मिलिट्री को भी रिपोर्ट कर रहा है। वो उसे पेंडोरा में एक कैंप में ले जाती है जो उड़ते हुए पहाड़ों पर बसा हुआ है। वहां से वो अवतार बन जाते हैं। वहां निटीरी सली को इकरान नाम के पक्षी राज के पास ले जाती है और कहती है कि इकरान जीवन भर एक ही शिकारी के साथ उड़ता है, तुम्हें भी अपना खुद का इकरान चुनना होगा। और वो इकरान के साथ उड़ जाती है, जिसे देख के सली बहुत खुश होता है। निटीरी उसे नावी भाषा सिखाती है। अब वो एक अच्छा घुड़सवार बन गया है, नावी तरीकों को सीख रहा है। निटीरी उसे जंगल, नावी, पेड़, नदी, पौधे, जानवर, पक्षी इन सब के कनेक्टेड होने का एहसास दिलाती है। वो ऊर्जा को पहचानती है और सबके एक दूसरे से बंधे होने को, एक होने को ही सच मानती है। अब जेक भी उनमें से एक हो गया है और अपने लिए एक इकरान को चुन लेता है, उसकी सवारी करता है। निटीरी उसे एवा, उनकी देवी के पास ले जाती है। वो एक बहुत सुंदर पेड़ है, आवाज़ों का पेड़, पूर्वजों की आवाज़ें जिनसे वो कनेक्ट करते हैं। अब निटीरी उसे बताती है कि सली भी अब एक नावी है और अपना धनुष बना सकता है और अपने लिए एक लड़की चुन सकता है। वो कहता है कि मैं किसी को चुन चुका हूँ, पर वो मुझे चुने ये भी होना चाहिए। निटीरी भी उसे चुन लेती है, पर अगली ही सुबह एवा पर मिलिट्री के बुलडोजर हमला कर देते हैं। पर सली अपने इंसानी रूप में है और इधर उसका अवतार गहरी नींद में है। निटीरी उसे बहुत जगाती है, पर वो नहीं उठता। फिर जब वो अपने चैम्बर में सोता है, तब पेंडोरा में जागता है और देखता है कि मिलिट्री जनरल ने गांव पर हमला कर दिया है, क्योंकि 3 महीने बीत चुके हैं। सली मशीन को रोकने की कोशिश करता है, उसके ऊपर लगा हुआ कैमरा तोड़ देता है। तभी उस पर गोलियां चलने लगती हैं, पर कैमरे में जनरल उसे देख के पहचान लेता है। जेक, निटीरी और ग्रेस कबीले को बताते हैं कि उन पर हमला होने वाला है। इधर जनरल उनके कैंप में जाके उनके चैम्बर को ऑफ कर देते हैं। जेक और ग्रेस दोनों बेहोश हो जाते हैं और इंसानी रूप में आ जाते हैं। वो दोनों मिलके पार्कर और जनरल को समझाते हैं कि गांव खाली मत करो, पर पार्कर दोनों को आखिरी मोहलत देता है और कहता है कि 1 घंटे में गांव खाली करवाओ। जेक नावियों को बताता है कि गांव खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आसमानी लोगों की आर्मी हमला करने वाली है और उनने मुझे इसीलिए ही भेजा था। निटीरी ये सुन के दुखी हो जाती है, पर जेक उसे विश्वास दिलाता है कि अब वो भी एक नावी है और वो सबके साथ है। पर सब मिलके जेक और ग्रेस को बंदी बना लेते हैं।
कबीले का हेड कहता है कि हम इंसानों का सामना करेंगे। इधर जनरल अपनी फोर्स के साथ गांव पहुंच जाता है और हमला कर देता है। चारों तरफ बॉम्ब्स और मिसाइल से हमला होता है। कई नावी मारे जाते हैं। सब तरफ तबाही होने लगती है। तभी निटीरी की माँ जेक से कहती है कि अगर तुम हम में से एक हो तो मदद करो, और ऐसा कह के उनकी रस्सियां काट देती है। अब जेक भी लड़ाई में उतर जाता है, पर तभी इनका विशाल पेड़ गिर जाता है और सबको वहां से भागना पड़ता है। निटीरे के पिता की मृत्यु हो जाती है। इधर ग्रेस और जैक के चैम्बर्स को ऑफ कर दिया जाता है और उन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। तभी एक लेडी पायलट ग्रेस, जेक और नॉम तीनों को वहां से उड़ा के ले जाती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि पेंडोरा में गलत हो रहा है। ये जंगल में अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में जाते हैं। वो वापस अपने अवतार में आ जाते हैं। जेक अपने इकरान को पर उड़ता है, पर इस बार वो तुरुक को काबू में करने वाला है। वो तुरुक के ऊपर इकरान से उड़ता है और उस पर काबू कर लेता है। इधर नावी लोगों को दिखाया जाता है, जो सब प्रार्थना कर रहे हैं। तभी तुरुक को लेके जेक उनके पास पहुंच जाता है। तुरुक सबसे खतरनाक पक्षीराज होता है, पर उस पर जेक को देख के सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले सिर्फ 5 लोग ही तुरुक की सवारी कर पाए हैं। सबको जेक पर विश्वास हो जाता है। अब युद्ध शुरू हो जाता है। जेक अपने तुरुक पर नावी की पूरी सेना के साथ मिलिट्री एयरप्लेन्स पर हमला कर देते हैं और जमीन पर भी बहुत सारे नावी सैनिक लड़ाई शुरू कर देते हैं। निटीरी भी लड़ती है, पर तभी कुछ होता है। इंसानी मिलिट्री पर जमीन पर बहुत सारे जंगली जानवर हमला कर देते हैं, जिन पर गोलियों का भी असर नहीं होता, और आसमान में बहुत सारे इकरान आ जाते हैं और हवाई मिलिट्री को ख़त्म कर देते हैं। इधर जेक जनरल से लड़ाई करता है। तभी निटीरी उसे एक तीर से मार देती है। जनरल मर जाता है, पर बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण जेक का चैम्बर बंद हो जाता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है और चैम्बर में जिंदा हो जाता है। वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वो सांस नहीं ले पाता। वो चैम्बर से उतरकर दीवार पर लगे मास्क की तरफ बढ़ना चाहता है, पर नहीं जा पाता। उसकी सांसें बंद हो रही हैं। तभी निटीरी उसे ढूंढते हुए चैम्बर तक पहुंच जाती है। वो जेक को देखती है कि वो सांस नहीं ले पा रहा। तब वो उसे मास्क पहना देती है और जेक की जान बच जाती है। अब इंसानी मिलिट्री हार चुकी है और सभी इंसानों को बंदी बना लिया गया है। उन्हें उनके प्लैनेट पर भेजा जाता है, पर कुछ इंसान जो दिल के साफ हैं, उन्हें यहाँ रुकने की इजाज़त मिल जाती है। जेक भी यहीं रुकता है। उसके इंसानी शरीर और अवतार को एवा के सामने रखा जाता है और सारे नावी मिलकर प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना से जेक की आत्मा हमेशा के लिए अवतार को धारण कर लेती है। अब जेक हमेशा के लिए एक नावी बन जाता है।